अप्रैल 2025, वो तारीख जिसने एक बार फिर जन्नत को दहला दिया। कश्मीर का वो कोना जिसे लोग सिर्फ उसकी वादियों, नदियों और शांति के लिए जानते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम की। कश्मीर की ये वैली अब आतंकी हमले की दर्दनाक कहानी का हिस्सा बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका अवस्थी और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज हम पहलगाम के उस पहलू की बात करेंगे जिसे शायद ही कभी कैमरे ने दिखाया हो। पहलगाम का वो हिस्सा जो आज भी जिंदा है, मिट्टी से, मेहनत से, खेती और मवेशियों की घंटी से। पहलगाम सिर्फ टूरिज्म का नाम नहीं, यहाँ की असली पहचान है किसान, खेती और चरवाहे। वो लोग जो ना सियासत से जुड़े हैं, ना खबरों में रहते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से, अपनी गाय भैंसों से आज भी कश्मीरियत को जिंदा रखे हुए हैं। पर अब एक आतंकी हमले ने दाग लगा दिया। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना गुजारा करते हैं। पहलगाम में खासकर फलों और सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ पर किसान ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। सेब, नाशपाती, खुबानी जैसे फलों की खेती होती है। साथ ही यहाँ के लोग हाई ऑल्टीट्यूड क्रॉप्स जैसे आलू, राजमा और शलगम भी उगाते हैं। पहलगाम में स्थानीय बाज़ारों में फलों और सब्जियों की बिक्री होती है। साथ ही ये सब्जियाँ दूसरे इलाकों में भी सप्लाई की जाती हैं। पहलगाम का दिल बस खेतों में नहीं बल्कि घास के मैदानों में भी धड़कता है। पहलगाम के लोग सिर्फ खेती नहीं करते बल्कि ये पशुपालन का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ सालों से गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। ये लोग गर्मियों में ऊंचाई की तरफ जाते हैं और सर्दियों में नीचे लौट आते हैं। यहाँ की ऊँट की ऊन भी पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कश्मीरी शॉल्स में इस्तेमाल होता है। भेड़ बकरी पालन यहाँ सिर्फ पेशा नहीं बल्कि परंपरा है। पशुपालक दूध, ऊन बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ खतरे में है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद से टूरिस्ट कश्मीर से लौटने लगे हैं। बता दें, कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री करीब 12,000 करोड़ रुपए की है, जो राज्य की जीडीपी में 7 से 8% की हिस्सेदारी रखता है। 2030 तक इसके 25,000 से 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन इस हमले से टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ अब धड़ाधड़ बुकिंग कैंसिल हो रही है। लोग कश्मीर छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। जब टूरिज्म पर आतंक का असर पड़ता है तो ये खेती और पशुपालन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि होटल बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट की डिमांड कम रहती है और ये सब कुछ लोकल फार्मर्स और उनके परिवारों पर सीधा असर डालता है। पहलगाम में टूरिज्म और कृषि का रिश्ता गहरा है। जब टूरिस्ट नहीं आते तो लोकल मार्केट भी प्रभावित होती है, जिसका असर किसानों पर और पशुपालकों पर सीधे तौर पर पड़ता है। अगर टूरिस्ट कम होते हैं तो उनके ज़रिए होने वाली कमाई भी कम होती है। इसी कमाई से तो वहाँ के किसान खेती करते हैं। ऐसे में किसान और पशुपालकों को ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं है, ये हमला वहाँ की खेती पर है, वहाँ के पशुपालन पर है और वहाँ की इकोनॉमी पर भी है। लेकिन उम्मीद है समय के साथ हालात सुधरेंगे और वहाँ की ज़िंदगी भी पटरी पर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।